हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे। प्रोनाउंस में भी हमने कर लिए थे पहले पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हमने किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने पहले कर चुके हैं हम हु, फिर हमने किया था whom, फिर हमने किया था विच, फिर हमने किया था हुज, राइट। हु पर्सन्स के लिए यूज़ होता है सब्जेक्टिव केस में, whom पर्सन्स के लिए यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस में, whose पर्सन्स के लिए यूज़ होता है पोजेसिव केस में, राइट। इतना आपको याद होएगा कि ये तीनों प्रोनाउंस ओनली पर्सन्स के लिए, ओनली ह्यूमंस के लिए यूज़ होते हैं। हु सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, हुम ऑब्जेक्टिव और हुज पोजेसिव। अगर आपको ये केसेस के बारे में नहीं पता तो आप केसेस वाली वीडियो देखिए जो मैंने पर्सनल प्रोनाउंस की बनाई थी। और अगर आपको ये इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में नहीं पता तो आप इनकी वीडियो देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। इन चारों प्रोनाउंस को करने के बाद ही आपको दैट करने का फ़ायदा है, क्योंकि दैट एक ऐसा प्रोनाउन है जहाँ ये चारों नहीं लगते वहाँ दैट लगता है, जहाँ ये चारों फेल हो जाते हैं तब दैट लगता है, राइट। देखिए, विच रह गया। विच हमारा कब यूज़ होता है? जब नॉन ह्यूमंस के लिए, नॉन ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है। मीन्स नॉन ह्यूमंस में वो सारी चीज़ें जो ह्यूमंस नहीं हैं, जैसे कि एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट, जैसे कोई भी फीलिंग्स, राइट, वो ह्यूमंस नहीं है तो उनके साथ विच लगेगा, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पे। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास दैट, राइट। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास है दैट। दैट कहाँ पे लगता है? देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको समझ के याद हो जाए कि कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, राइट। तो देखिए, दैट तब यूज़ होता है जब एक ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन का कॉम्बिनेशन हो एज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वर्ड आपको याद होगा। तो एंटीसीडेंट वर्ड कौन सा होता है? जो एक ऐसा वर्ड होता है जिससे रिलेटिव प्रोनाउन जिसके अकॉर्डिंग काम करता है। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ठीक पहले आने वाला एक ऐसा वर्ड जिसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है, राइट। एंटीसीडेंट देखो ऐसे होता है ना, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इससे पहले एक एंटीसीडेंट आएगा। एंटी का मतलब पहले आ रहा है, राइट। तो इसको ये जो यहाँ पे एंटीसीडेंट है उसको ये पीछे वाले सेंटेंस से कनेक्ट करता है रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। तो ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है उसको ये पीछे वाले सेंटेंस से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो, हु एंड हुम में एक ही एंटीसीडेंट होता है जो कि नाउन होता है एक, राइट। विच में एक एंटीसीडेंट भी हो सकता है और एक पूरी की पूरी फ्रेज, पूरी की पूरी क्लोज भी एंटीसीडेंट हो सकती है, राइट। हुज में भी एक ही एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। हु, हुम एंड हुज तीनों में नाउन्स होते हैं, तीनों में पर्सन्स होते हैं, राइट। अब देखो, जब भी एक एंटीसीडेंट ना हो, एक से ज़्यादा एंटीसीडेंट हो, ठीक है, तो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के कॉम्बिनेशन में दैट लगेगा। मीन्स कि अगर एक एंटीसीडेंट तो आपका ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमंस के केस में हम हु एंड हुम लगाते हैं, राइट। फिर दूसरा एंटीसीडेंट आपका नॉन ह्यूमन है, मीन्स थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनके केस में हम विच लगाते हैं। तो अब हु एंड हुम लगाएं या विच लगाएं, ठीक है। तो जब आपको कन्फ्यूजन है तो तब आप क्या लगा रहे हो? दैट लगा रहे हो। तो मतलब जब कॉम्बिनेशन है ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस दोनों हैं एंटीसीडेंट, तब आप दैट लगाते हो, राइट। फिर है नेक्स्ट केस, जब सेंटेंस में गिवन हो ऑल, ठीक है, सभी की बात हो रही है, एवरीथिंग सारी चीज़ों की बात हो रही है, नथिंग कुछ भी नहीं की बात हो रही है, ठीक है, द ओनली जो भी था वही है, ठीक है, द ओनली, ठीक है, द सेम, नन, नबडी, द फ्यू, द लिटिल, इन सारे वर्ड्स जब आ जाएं तब आपने रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है? दैट यूज़ करना है, राइट। हम ये सिर्फ एक बार रिव्यू ले रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सेंटेंसेस हम करने जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है। एक बार मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है, ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, दैट। आगे देखो, इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है कौन सी होती है? जिसके पीछे एस टी लगा होता है, ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो बेस्ट के पीछे एस टी लगा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दैट लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट
इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ हुए हों, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही हैं, ठीक है, उनके साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होएगा दैट, ठीक है। कैसे यूज़ होगा वो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में क्या है, जब एक कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन है ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस का। देखिए एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल से और समझ आएगा। द गर्ल एंड हर डॉग डैश लिव इन दिस हाउस, डैश 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 का मतलब ये है, ये वाले डैश का मतलब ये है कि आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता था, ठीक है, स्लाइड में स्पेस की कमी होने के कारण, ठीक है, मैंने इतना ही रख लिया, ठीक है। तो आगे वाला सेंटेंस करेक्ट है, आपने सिर्फ इतने सेंटेंस से यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो देखो, द गर्ल एंड हर डॉग डैश लिव इन दिस हाउस आर वॉकिंग देयर, ठीक है। तो जो लड़की और जो उसका कुत्ता जो इस घर में रहते हैं वो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एंटीसीडेंट, अब देखो एंटीसीडेंट यहाँ पे एक डॉग है, ठीक है। वैसे तो आप कहोगे कि एंटीसीडेंट तो वो होता है जो ब्लैंक के बिल्कुल पहले आता है, ठीक है। बट देखो आपको मैंने बताया था एक बार कि एंड क्या करता है, जो जिन दोनों चीज़ों को ये कनेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को ये सेम ओहदा देता है, ठीक है, सेम वैल्यू होती है उन दोनों चीज़ों की, ठीक है। तो अगर ये डॉग एंटीसीडेंट है तो ये गर्ल भी एंटीसीडेंट होगी, ठीक है। ये आपको मैंने किसी पर्सनल प्रोनाउन की शायद वीडियो में बताया था कि अगर ये डॉग सब्जेक्ट है तो इस एंड जो है ये इसके साथ वाले को भी सब्जेक्ट बना देगा, राइट। अगर ये डॉग ऑब्जेक्ट है तो एंड इसके साथ वाले को भी ऑब्जेक्ट बना देगा। मीन्स एंड क्या करता है कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी होगी, राइट। जो ओहदा एक का है वही दूसरे का होगा, ठीक है। तो देखो वैसे तो ब्लैंक के बिल्कुल पहले वाला एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, बट एंड क्या करता है, अगर डॉग एंटीसीडेंट है तो गर्ल भी एंटीसीडेंट होगी। वैसे भी सेंटेंस का मीनिंग देखो कि गर्ल एंड डॉग दोनों ही तो वहाँ रहते थे, ठीक है, दोनों की ही बात हो रही है, ठीक है। तो देखो अगर सिर्फ यहाँ पे गर्ल होता फिर आप क्या लगाते, हु लगाते, क्योंकि इस सेंटेंस का गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। अगर अकेला डॉग होता, ठीक है, अगर गर्ल होती तो मान लो आप यहाँ पे हु लगा लेते हैं हम, ठीक है। फिर देखो आगे डॉग भी तो एंटीसीडेंट है, ठीक है, तो डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगना चाहिए विच, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि अगर मैंने लगा दिया हु तो वो डॉग के अकॉर्डिंग तो इनकरेक्ट हो गया ना, डॉग के साथ हु तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने लगा दिया विच तो वो गर्ल के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो गया, गर्ल के साथ तो विच लग नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे कौन सा आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आएगा दैट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, दैट आएगा, ठीक है। जब आपके पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक ह्यूमन है एक नॉन ह्यूमन है, ठीक है, गर्ल के साथ हु लगना था, डॉग के साथ विच लगना था, अब आप दोनों ही नहीं लगा सकते तो आपने क्या लगाना है, दैट लगाना है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द मैन एंड हिज अम्ब्रेला डैश वर सीन येस्टरडे आर नॉट देयर एनी मोर, ठीक है। तो मैन और उसका अम्ब्रेला जो कल देखे गए थे वो अब वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो देखो मैन क्या है, मैन के साथ क्या लगना चाहिए, हु लगना चाहिए, ठीक है। मैन भी एंटीसीडेंट है, अम्ब्रेला भी तो एंटीसीडेंट है, ठीक है। एंड कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को एंटीसीडेंट बना दिया इसने, ठीक है। तो मैन अगर एंटीसीडेंट है तो मैन के साथ क्या लगना चाहिए, हु। अम्ब्रेला एक नॉन लिविंग है, नॉन ह्यूमन है, इसके साथ क्या लगना चाहिए, विच, ठीक है। बट देखो अगर मैंने हु लगाया तो वो अम्ब्रेला के साथ नहीं चल सकता, ठीक है। अगर मैंने विच लगाया तो वो मैन के साथ नहीं चल सकता, ठीक है। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, द पर्सन एंड हिज बैग डैश फाउंड नियर द स्टेशन। तो पर्सन उसका बैग जो स्टेशन पे पड़ा मिला था, राइट। तो बैग के साथ लगना चाहिए विच, पर्सन के साथ हु, बट ना ही यहाँ पे हु लगा सकते ना ही विच, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, दैट, ठीक है। तो आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि ये नोट कर लो अब कि जब भी एक कॉम्बिनेशन है, एक ह्यूमन है और एक नॉन ह्यूमन है, ठीक है, तब आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, राइट। कि दोनों कैटेगरीज हमने एक में ही मिला ली, ठीक है। जब सारी कैटेगरीज कंबाइन होगी तो वहाँ पे क्या लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए, ठीक है। कि अगर यहाँ पे ह्यूमन, दो ही कैटेगरीज मैंने आपको करवाई हैं, एक ह्यूमन होती है एक नॉन ह्यूमन होती है, राइट। तो अगर ह्यूमन भी है यहाँ पे, नॉन ह्यूमन भी है यहाँ पे, तो क्या लगेगा यहाँ पे, दैट लगेगा, राइट। सिर्फ दैट लगेगा तब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट केस है यूज्ड विद ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, द सेम, नन, नबडी, द फ्यू, द लिटिल। ठीक है, तो दैट का यूज़ हम करेंगे जब भी हमारे पास सेंटेंस में है ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब देखो ना, मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दो ही कैटेगरीज हैं। ठीक है, दोनों को ही अगर मैंने कंबाइन कर लिया तो क्या हो गया, वो ऑल हो गया, सारे ही तो हो गए। ठीक है, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस को मिला के ही तो सारे बने हैं ना, इसके अलावा कुछ और कैटेगरी है क्या? नहीं है ना, दो ही कैटेगरीज हैं, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। ठीक है, अगर मैंने दोनों को ही प्लस कर दिया तो क्या बन गया, ऑल बन गया ना, कि सारी ही कैटेगरीज इनमें आ गई। ठीक है, ऑल का मतलब ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, दैट। ठीक है, एवरीथिंग का मतलब भी तो यही है कि सारा कुछ, तब भी दैट। नथिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ना ही ये ना ही ये। ठीक है, अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तब भी दैट लगेगा। ठीक है, अगर सारा कुछ है तो भी दैट, अगर कुछ भी नहीं है तो भी दैट। ठीक है, द ओनली का मतलब है कि मेरे पास जो है यही है। ठीक है, सेंटेंस में हम करेंगे इसका मतलब, द ओनली का मतलब है मेरे पास जो भी था यही है। ठीक है, आप इसी से काम चला लो। ठीक है, उसी तरह द सेम का मतलब यही है कि जो तुम्हारे पास था, ठीक है, ये वही है। ठीक है, जो हमने सोचा था जिसके बारे में, ये वही है। ठीक है, फिर है नन। नन का मतलब नथिंग की तरह हो गया, राइट। नबडी का मतलब, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, तो भी सेम मतलब। द फ्यू एंड द लिटिल का मतलब भी यही होता है कि जितना भी है वो सारा इसमें आ गया। ठीक है, जितना भी था वो सारा इसमें आ गया, राइट। द फ्यू यूज़ होएगा काउंटेबल के लिए और द लिटिल यूज़ होगा अनकाउंटेबल के लिए। मीनिंग दोनों का सेम ही है कि जितना भी था वो सारा, राइट। अब सेंटेंसेस करते हैं। देखो, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। ठीक है, मैंने तुम्हें वो सारा कुछ दे दिया जो मेरे पास था। ठीक है, सारा कुछ दे दिया मतलब मेरे पास जो भी था। ठीक है, जो भी था मतलब सब कुछ दे दिया, मतलब मैंने तुम्हें ऑल एंड एवरीथिंग दे दिया, राइट। जब सारा कुछ दे दिया तो उसमें ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों आ गए। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक है, सारा कुछ दे दिया मीन्स मैंने अपना सामान तो दे ही दिया। ठीक है, मैंने एक तरह से अपने आप को भी तुम्हें समर्पित कर दिया, राइट। तो मतलब सारा कुछ आ गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या आएगा, दैट आएगा, राइट। आगे देखो, ये एक प्रोवर्ब है, आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चमक रहा है वो सारा कुछ, राइट। तो देखो, बहुत कुछ चमक सकता है, जैसे सन चमक सकता है, मून चमक सकता है। ठीक है, ट्यूबलाइट चमक सकती है, राइट। फिर आपके चेहरे भी चमक सकते हैं, राइट। तो सारा कुछ चमक सकता है। ठीक है, तो सारा कुछ चमकने वाला सोना तो नहीं है। ठीक है, ट्यूबलाइट सोना तो नहीं है, सन सोना तो नहीं है। ठीक है, तो सारा कुछ आ गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नथिंग दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके, राइट। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, ना ह्यूमन ना नॉन ह्यूमन। ठीक है, ना ह्यूमंस है मेरे पास, ना नॉन ह्यूमंस है जो तुम्हारी हेल्प कर सके, राइट। तो यहाँ पे नथिंग के साथ भी क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, आई गेव हिम द लिटिल मनी दैट आई हैड। ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी थोड़ी बहुत मनी थी मैंने वो भी उसे दे दी। ठीक है, जितनी भी थी मतलब मैंने सारा कुछ दे दिया उसको। ठीक है, तो सारा कुछ दे दिया, तब क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, दैट आएगा। ठीक है, फिर है इसी तरह के सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, आई हैव गिवन हिम द फ्यू बुक्स दैट आई हैड। ठीक है, आई गेव हिम द फ्यू बुक्स दैट आई हैड। ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी थोड़ी बहुत बुक्स थी वो सारी मैंने उसको दे दी, राइट। आगे है, यू हैव गिवन मी द सेम प्रेजेंट दैट ही गेव मी। ठीक है, जो प्रेजेंट उसने मुझे दिया था वही तुमने मुझे दिया है, राइट। तो वही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो द सेम के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, अब देखिए, सेम के साथ एज भी आ सकता है। ठीक है, वो कंजंक्शंस में हम करेंगे कि एज कब आता है। ठीक है, बट देखो, ये कंबाइन कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस ही आएंगे। ठीक है, दो सेंटेंसेस कौन से हैं, यू गेव मी द सेम प्रेजेंट। ठीक है, तो वो वाला प्रेजेंट दिया, कौन सा प्रेजेंट, दैट ही गेव मी, जो उसने दिया था, राइट। यहाँ पे दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है, उसी तरह
दिस इज़ द ओनली बुक दैट आई हैव, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये ओनली बुक है, ठीक है, द ओनली की एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द ओनली बुक दैट आई हैव, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ये इकलौती बुक है, ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो भी है यही है, राइट, बुक्स में जो भी है यही है, ठीक है, तो यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है, दैट का मीनिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे है इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में भी हमने दैट यूज़ करना है। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स जिसके पीछे ST आता है, मीन्स सबसे बेस्ट वाली डिग्री, ठीक है, तो देखो जैसे शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट, तो मतलब मैंने जितनी भी गर्ल्स, जितनी भी इंटेलिजेंट गर्ल से मिला तो ये सबसे इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे मोस्ट हटा देते, ठीक है, तो शी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट, ठीक है, तो यहाँ पे दैट की जगह क्या आ जाता, फिर हु आ जाता, ठीक है, मोस्ट अगर मैं हटा देती तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का केस नहीं रहता, ठीक है, तो गर्ल के साथ हम क्या लगाते, हु लगाते, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे मोस्ट आ गया तो यहाँ पे अब सुपरलेटिव डिग्री बन गई, तो राइट, तो यहाँ पे अगर मोस्ट लगा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे चलो, ही हैज़ द फाइनेस्ट बिहेवियर दैट ए पर्सन कैन हैव, ठीक है, तो जितना एक पर्सन का बिहेवियर अच्छा हो सकता है उसका सबसे अच्छा है, ठीक है, जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा है, राइट, फाइनेस्ट बिहेवियर, ठीक है, तो फाइनेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ठीक है, इसके अलावा और किसी का अच्छा हो ही नहीं सकता, मतलब इतने लेवल का अच्छा नहीं है मतलब किसी का, राइट, तो फाइनेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। फिर ही इज़ द ब्रेवेस्ट मैन दैट आर फैमिली हैज़, यहाँ पे ऐसे लिख लो, दैट आर फैमिली हैज़, दैट आर फैमिली हैज़, ठीक है, तो ही इज़ द ब्रेवेस्ट मैन दैट आर फैमिली हैज़ मीन्स कि हमारे परिवार में जितने भी पर्सन्स हैं उसमें वो जो है ना वो सबसे ब्रेव है, सबसे बहादुर है, ठीक है, सबसे करेजियस है, राइट, तो यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है, तो मैंने जितनी भी बिल्डिंग्स देखी ये सबसे टॉल है, ठीक है, तो टॉलेस्ट के साथ फिर क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री है तब भी उनके साथ दैट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो टॉलेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे होता दिस इज़ द बिल्डिंग दैट आई हैड सीन, ठीक है, तो यहाँ पे दैट की जगह आप लगा देते विच, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ऐसे दिस इज़ द बिल्डिंग, टॉलेस्ट नहीं होता, तब बिल्डिंग के साथ नॉन लिविंग है, नॉन ह्यूमन है, तो क्या लगता, विच लगता, ठीक है। उसी तरह बिहेवियर के साथ विच लगता अगर यहाँ पे फाइनेस्ट वर्ड ना होता, ही हैज़ द बिहेवियर विच अ पर्सन कैन हैव, ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियर के साथ विच लगता क्योंकि बिहेवियर नॉन ह्यूमन है, ठीक है। ही इज़ द ब्रेवेस्ट मैन, ब्रेवेस्ट अगर ना होता, ही इज़ द मैन दैट आर फैमिली कैन हैव, ठीक है, तो ब्रेव अगर ब्रेवेस्ट वर्ड ना होता तो यहाँ पे हु आता, ठीक है, क्योंकि मैन के साथ हु आएगा, राइट। इसी तरह पिछली स्लाइड में भी देखो, इस स्लाइड में देखो, आई गेव हिम द लिटिल मनी दैट आई हैड, ठीक है, तो मेरे पास जितनी मनी थी मैंने उसको दे दी, ठीक है, द लिटिल से हमें पता चला कि यहाँ पे दैट लगाना है, ठीक है, पर कई बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं कि हमने देखा मनी, ठीक है, यहाँ पे आया फिलअप, ठीक है, मनी के साथ क्या लगेगा, विच लगेगा, हमने देखा ही नहीं कि आगे द लिटिल भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने नहीं देखा कि द लिटिल लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, मनी के साथ विच लगा दोगे क्योंकि मनी नॉन ह्यूमन है, ठीक है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। मनी के आगे जो द लिटिल है उससे पता चल गया कि यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस में भी ऐसी है, ठीक है, यू हैव गिवन मी द सेम प्रेजेंट दैट ही गिव मी, ठीक है, अब प्रेजेंट से पता चल गया कि नॉन ह्यूमन है तो यहाँ पे विच लगना चाहिए था, पर द सेम जो वर्ड था इससे पता चल गया कि यहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो द सेम नहीं है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस, यू हैव गिवन मी प्रेजेंट दैट ही गेव मी, ठीक है, यू हैव गिवन मी द प्रेजेंट दैट ही गेव मी, ठीक है, तो यहाँ पे अब दैट की जगह आप विच लगाओगे, राइट, यू हैव गिवन मी द प्रेजेंट विच ही गेव मी, ठीक है, तो तुमने मुझे वही प्रेजेंट दिया जो उसने मुझे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रेजेंट के साथ द सेम नहीं है तो यहाँ पे आप विच लगाओगे, राइट। इसी तरह ऑल, ज़रूरी नहीं है सारे ऑल के साथ दैट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे तो ऑल का मतलब है सब कुछ, राइट।
अब देखो सिर्फ अगर मैं ऑल में मेंशन कर रही हूँ पीपल, ठीक है, ऑल दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, हु, ठीक है, ऑल दोज पीपल डैश आर स्टैंडिंग देयर कैन गो देयर होम, ठीक है, कैन गो टू होम, ठीक है, ऑल दोज पीपल डैश आर स्टैंडिंग देयर कैन गो टू होम, ठीक है, तो वो सारे लोग जो वहाँ खड़े हैं घर जा सकते हैं। अब मैंने ऑल में क्या कंसिडर किया कि सिर्फ मैं लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब जब मैं सिर्फ लोगों की बात कर रही हूँ, सिर्फ पीपल की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस हैं वो, तो यहाँ पे आप हु लगा सकते हो, राइट, ऑल दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर कैन गो होम, ठीक है, तो यहाँ पे हु लग सकता है। पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि मैं सिर्फ पीपल की, सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रही हूँ या सिर्फ नॉन ह्यूमंस की, तो यहाँ पे ऑल लगेगा, ऑल के साथ दैट लगेगा, राइट, आ रही है समझ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो लास्ट वाला केस रह गया कि इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है तब भी आपने दैट लगाना है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल्स देखो, व्हाट इज़ देयर दैट यू कैन डू इन दिस मैटर, ठीक है, तो ऐसी कैसी कौन सी चीज़ है जो तुम इस मैटर में कर सकते हो, ठीक है, व्हाट इज़ देयर, ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पहले देखो कौन कौन से होते हैं, याद होगा अगर आपको, व्हाट, हु, whom, which, whose, ये थे ना पांचों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, राइट, तो इनके साथ दैट लगेगा, ठीक है। व्हाट इज़ देयर दैट यू कैन डू इन दिस मैटर, ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं ना क्या कर सकता है, ना ह्यूमन ना नॉन ह्यूमन, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं पता तो दैट आएगा, ठीक है, जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हु इज़ देयर दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो ऐसा कौन है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हु है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा, राइट, तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हें पता ही नहीं किसकी बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, राइट। फिर हुज इज़ दिस ड्रेस दैट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये ड्रेस किसकी है जो इतनी सुंदर लग रही है, ठीक है, तो तुम्हें पता ही नहीं किसकी ड्रेस है, जब तुम्हें पता ही नहीं किसकी बात हो रही है तब तुम क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, राइट। फिर विच वन ऑफ देम इज़ योर फ्रेंड दैट हेल्प्ड मी विद सम मनी, तो इन सभी में से जो ये खड़े हैं इनमें से वो कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिसने मेरी हेल्प की थी पैसों से, ठीक है, कुछ मनी से मेरी हेल्प की थी, राइट, तो तुम्हें पता नहीं किस फ्रेंड की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम यहाँ पे दैट लगाओगे, राइट। जब तुम्हें पता नहीं किसकी बात कर रहे हो तभी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो और किसकी बात हो रही है तुम्हें नहीं पता तो तुम क्या लगा रहे हो, दैट लगा रहे हो, ठीक है। अब हम रैप अप करते हैं, ठीक है, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने किया कि देखो रिलेटिव प्रोनाउंस के, आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, जो एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट है उसको आगे कनेक्ट करते हैं पिछले सेंटेंस से, ठीक है। तो देखिए हमने केसेस किए, कहाँ दैट यूज़ होता है, देखिए दैट कहाँ यूज़ होता है, जब एक कॉम्बिनेशन गिवन हो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस का एज एंटीसीडेंट, ठीक है, तो एंटीसीडेंट दो हों, जैसे एक ह्यूमन हो और एक नॉन ह्यूमन हो, ठीक है। अगर सिर्फ ह्यूमंस हैं तो क्या लगाओगे, हु, अगर सिर्फ नॉन ह्यूमंस है तो क्या लगाओगे, विच, अगर दोनों हैं तो ना हु लगा सकते ना विच, तो क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे, राइट। एंटीसीडेंट दो क्यों थे, क्योंकि देखिए एंड यहाँ पे दोनों को एक जैसी पोजीशन देता है, तो अगर हर डॉग एक एंटीसीडेंट तो गर्ल भी एंटीसीडेंट होगी, राइट। फिर नेक्स्ट हमने किया कि वर्ड्स हैं कुछ ऐसे जैसे ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम, नन, नोबॉडी, द फ्यू, द लिटिल, इनके साथ भी दैट लगता है, राइट। अब देखिए ऑल का मैंने एक केस बताया कि अगर आपको पता है सिर्फ पीपल की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ नॉन लिविंग की बात हो रही है, जैसे ऑल दोज पीपल्स विच यू डोंट नीड यू कैन गिव देम टू मी, ठीक है, तो ऑल दोज पीपल विच यू डोंट नीड यू कैन गिव देम टू मी, ठीक है, सिर्फ पीपल्स की बात हो रही है, सिर्फ नॉन लिविंग की बात हो रही है, तब यहाँ पे विच लग सकता था, ठीक है, बट यहाँ पे हमें पता नहीं किसकी बात हो रही है, ठीक है, ऑल में सारा कुछ आ गया, यहाँ पे ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस, तो यहाँ पे दैट लगा, राइट। उसी तरह आई गिव हिम द लिटिल मनी दैट आई हैड, अब लिटिल, अब मनी को देख के आप यहाँ पे विच नहीं लगाओगे, द लिटल को देख के आप यहाँ पे दैट लगाओगे, राइट। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने किया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है सेंटेंस में तो उसके साथ दैट लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मोस्ट के साथ दैट लगा, दैट लगा।
फाइनेस्ट के साथ दैट लगा, ब्रेवेस्ट के साथ यहाँ पे इन दैट आर फैमिली हैज़ था, राइट। आगे द टॉलेस्ट के साथ दैट लगा, राइट। अब यहीं पे अगर मैंने हटा दिया, टॉलेस्ट हटा दिया मान लो, ठीक है, दिस इज़ द बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है, तो यहाँ पे अब दैट की जगह क्या लगेगा, विच लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग के साथ विच लगता है, राइट। बिल्डिंग एक नॉन ह्यूमन है तो उसके साथ विच लगता है, राइट। अगर यहाँ पे टॉलेस्ट नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे बिल्डिंग के अकॉर्डिंग विच लगेगा, राइट। नेक्स्ट हमने किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जब सेंटेंसेस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो उनके साथ दैट लगता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से थे, हु, होम, विच, हुज, व्हाट, ठीक है, तो इनसे अगर सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ देयर दैट यू कैन डू, हु इज़ दैट देयर, हु इज़ देयर दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, whose is this dress that looks beautiful, which one of them is your friend that helped him with some money, ठीक है। तो अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो वहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। आई होप आपको सारे केसेस समझ आ गए कि दैट कहाँ पे लगता है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।